हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट में अपनों को लेबर रेट भी ढूंढना है और एक पैराग्राफ दिया, इसमें एक छोटा सा कॉस्ट शीट भी बनाना है। तो लेट्स फोकस ऑन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपनों को कि क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले, है ना। तो क्या दिया है, एक अजय नाम का एम्प्लॉय है, उसको बेसिक वेजेस मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है उसको, देखो कंपनी बेसिक वेजेस दे रही है। क्या दे रही है? 30,000 पर मंथ। तो इधर लिखेंगे बेसिक वेजेस। तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो 3,60,000 कितना मिला उसको? 3,60,000 क्या हो गया? बेसिक वेजेस। मतलब ये सैलरी, वो कंपनी अपने लेबर पे कितना खर्चा कर रही है। पहले तो लमसम 3,60,000 तो उसका पगार दे रही है और साथ में डीएनएस अलाउंस प्रोवाइड कर रही है। तो इधर लिख दिया मैंने डीएनएस अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना। तो डीएनएस अलाउंस कितना बोला? 100%। क्या बोला है? तो 3,60,000 के ऊपर 100%, 3,60,000 टाइप करेंगे इंटू 100 और परसेंट दबा देंगे ना, तो सेम आएगा। 100% मतलब सेम आता है, ठीक है। अगर 50% बोला रहे तो आधा आता ना, शाबाश। तो 2 लाइन कवर हो गई। अभी इधर कंपनी ना अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड भी दे रही है, ईएसआई इंश्योरेंस। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी। किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को। तो भी सैलरी का पार्ट है। तो ये लेबर कॉस्ट में सब ऐड होता है। तो कंपनी इसको प्रोविडेंट फंड दे रही है और एम्प्लॉय इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस। तो प्रोविडेंट फंड कितना प्रोवाइड की? 12%। कितना प्रोवाइड की? और 4% किस पे बोला उन्होंने? बेसिक पे। किस पे बोला है? बेसिक बोला है। तो 3,60,000 पे 12%, 43,200, सही। और ईएसआई कितना टका बोला है? 4%। तो 144,000 है ना। तो 12% भी इस पे निकाला, 4% भी इस पे निकाला। ये क्या हो गया? पार्ट ऑफ मतलब कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉय को। फिर बोनस भी दी 20%, मतलब अच्छा खासा उसको मिल रहा है भाई, उसका घर सेट रहेगा, इतना मिल रहा है, मतलब टेंशन ही नहीं। तो 20% बेसिक, कितना परसेंट? तो 20% किस पे निकालेंगे? 3,60,000 पे। तो 2,000, मतलब एक एम्प्लॉय को कंपनी इतना चीज़ प्रोवाइड करती है। और इधर बोला अदर अलाउंस, क्या प्रोवाइड की? अदर अलाउंस में आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, घूमना फिरना रहना, है ना। तो अदर अलाउंस कितना आ गया मालूम है? 54,500, 54,000। तो ये अभी हम सबको ऐड कर लेंगे ना, तो अपनों को क्या मिलेगा? टोटल लेबर कॉस्ट। क्या मिलेगा? टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो अभी टोटल लेबर कॉस्ट निकालेंगे और अपनों को ये भी देखने का है कि वर्किंग आवर, उसने साल में कितना घंटा काम किया है, वो भी चेक करेंगे। और आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब कितना टाइम उसका वेस्ट हुआ था। तो अभी अपन ये ढूंढेंगे इफेक्टिव आवर्स, मतलब उसने एक्चुअली कितना घंटा काम किया, इफेक्टिव आवर सब समझाता हूँ। और अपना सवाल है लेबर रेट पर आवर। क्या निकालने का? लेबर रेट पर आवर या फिर इफेक्टिव आवर रेट, मतलब कंपनी 1 घंटे का उसको कितना दे रही है। तो आ जाओ। तो इसका टोटल कितना गया? 9,04,100। तो कंपनी साल भर में एक एम्प्लॉय के ऊपर 9,04,100 खर्चा किया, ठीक है। आगे पैराग्राफ में क्या बोला है कि अजय ने 2400 घंटा काम किया साल भर में, 24 आवर्स क्या किया उसने वर्क किया, आउट ऑफ विच 400 आवर आर नॉर्मल। मतलब 2400 घंटा काम किया, 400 घंटा टाइम पास हुआ उसका, कुछ प्रोडक्टिविटी हुई नहीं है। तो साल भर में उसने कितना वर्क किया था मालूम है क्या? 2,400। वो क्या था उसका? वर्किंग आवर ऑफ ईयरली बेसिस। बट आउट ऑफ दैट 400 वेयर आइडल टाइम। आइडल मतलब कुछ उस वक्त काम हुआ नहीं, तो फिर टाइम पास। तो उसने कितना घंटा काम किया, दोनों को माइनस करेगा तो 2,000। तो ये 2,000 हो जाएगा इफेक्टिव आवर। क्या हो जाएगा? ये जो इतना पार्ट है ना, आपको ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो ये आंसर रहेगा अपना, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपने को फाइंड करना है लेबर रेट पर आवर, कि कंपनी अजय को कितना रुपया खर्चा कर दे रही है साल का 1 घंटे के हिसाब से। तो साल की पगार है उसकी 9 लाख एनुअली, ओके। ये एनुअली उसका लेबर कॉस्ट है और उसने कितना घंटा काम किया साल में? 2,000। तो 1 घंटे का अपने को रेट मिलेगा। कितना मिलेगा 1 घंटे? 452.05 पर आवर। मतलब कंपनी अजय नाम के एम्प्लॉय को 1 घंटे की इतनी पगार है। मतलब वो 1 घंटा काम, जैसे सब वो 9 बजे आया, 10 बजे गया, उसका इतना रुपया जमा हो गया। तो अगर वो एक ही दिन में 10 घंटा काम किया ना, तो उसको 4,500 घर जमा हो जाएगा। कितना जमा हो जाएगा? तो 1 घंटे की पगार उसकी इतनी, 1 घंटे की। तो ये हो गया, मतलब अच्छा खासा मिला, ठीक है। इसकी कंपनी में जॉब करेगा अपने। पर इधर सम खत्म नहीं हुआ है, आगे बोला है अजय वर्क 20 इफेक्टिव और ऑन ए जॉब एक्स। मतलब इतना उसको कम पड़ा था कि उसने जॉब एक्स पे भी 20 घंटा काम किया। कितना घंटा काम किया? और मटेरियल लेके गया था 30,000 का। मटेरियल कितना का लेके गया? और ओवरहेड बोला 100%। ओवरहेड कितना बोला है? ओवरहेड किसका? मटेरियल लेबर। और प्रॉफिट बोला 10% कॉस्ट। तो अपने को फाइंड करना है कि कितने का उसने सेल्स किया। तो मतलब ये कॉस्ट शीट बनाने का, अपने को क्या बनाने का है? कॉस्ट शीट।
तो इधर लिखेंगे कॉस्ट शीट, राइट, जॉब एक्स, क्या लिखेंगे, जॉब एक्स। तो अभी पहले मैं सजा देता हूँ। तो इधर डायरेक्ट मटेरियल आएगा और लेबर भी आएगा। मेन लेबर वाला पार्ट है ये, तुम लोग अभी सीखेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो इसको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। फिर ओवरहेड्स ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, सेलिंग का खर्चा। तो इसको ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट आएगा, क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। फिर एक होता है प्रॉफिट, एक होता है सेल्स। मतलब ये अलग से करना पड़ रहा है, 10 मार्क का सम आता है यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन को। तो आ जाओ। तो डायरेक्ट मटेरियल, वो जहाँ जॉब करने गया एक्स पे, कितने का मटेरियल लेके गया, 30,000 का, नहीं 30,000 का मटेरियल लेके गया। कितने का मटेरियल, तो इधर लिखेंगे 30,000 ना यार, सिंपल। और उधर कितना घंटा काम किया, मालूम, 20 घंटा काम किया। कितना घंटा काम किया, और 1 घंटे की पगार कितनी है उसकी, इतनी है ना। तो लेबर कैसे मिलेगा, 20 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये नया पार्ट आया, सिंपल। मटेरियल तो दिया, लेबर क्या, कितना घंटा काम किया, और 1 घंटे की पगार इतना है ना। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना है, 9041। अब इसको ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा 39041। ये अपना प्राइम कॉस्ट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस दिया नहीं, छोटी सी कॉस्ट शीट है ना यार। फिर आगे क्या बोला है कि ओवरहेड 100% है। किसका 100% है, कंबाइन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर। मतलब इन दोनों को जोड़ के जो यह है ना, तो ओवरहेड 100% लेना है। तो कैसे 100%, इसके पर 100%, किसके पर, इन दोनों को जोड़ के 39041 के पर 100%। तो सेम ही आएगा 39041। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा 7882। तो इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट है, राइट। और प्रॉफिट बोला है 10%, क्या बोला है, ऑन कॉस्ट, क्या बोला है। तो इसके पर 10% निकालेंगे, किसके पर, इसके पर 7808 आएगा, फिर 7808। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेल्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, तुम्हारा सेल्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। जो बंदा था 20 घंटा काम किया था, जहाँ 20 घंटा किया, 30,000 का मटेरियल लेके गया था, 100% कंबाइंड कॉस्ट था। ढूंढो सेल कोटेड, मतलब सेल ढूंढो जो प्रॉफिट 10% है। तो 30,000 का मटेरियल लेके गया था, 20 घंटा काम किया, 1 घंटे की पगार इतनी है, ऐड करके प्राइम कॉस्ट आया, इसके ऊपर 100% लेकर के ये आया, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगा। और प्रॉफिट कितना बोला, 10%, कितना बोला है, तो इस पर 10% निकल के यहाँ लिखा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल तुम्हारा आ जाएगा 85890। मान लो जो भी यहाँ लिख दिया, चलो ठीक है, ये हाँ। तो ये तुम लोग अमाउंट चेक कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 8589। तो ऐसे और एक क्वेश्चन है, तो ये वाला तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते, ठीक है।